नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 6 अधिकार अपने पूरे हुए थे और हर अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिया गया है। उन परिशिष्टों में कुछ कुछ विशेष कथन यहाँ बताए गए हैं, उनमें से कुछ सुनाएंगे रेणु जी? वो 6 व्यक्त बोल सुना देते हो, याद किया मैंने। हाँ बोलिए। सद्रव्यात्मक लोग गेय है इसलिए व्यक्त है, जीव उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। कसाय चक्र रूप भावक भाव व्यक्त है, जीव उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। ये क्या था? व्यक्तता और अव्यक्तता एक में मिश्रित रूप प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए जीव अव्यक्त है। स्वयं अपने से ही बाह्य और अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी वह व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप प्रकाशमान है, इसलिए जीव अव्यक्त है। बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ अपना 7वां अधिकार प्रारंभ हुआ है, संलेखना अधिकार। उसमें संलेखना क्या है और संलेखना क्यों या कब धारण करनी चाहिए और संलेखना का क्या महत्व है, ये संलेखना धारण करने से ही समस्त तप की सफलता है, उसी की जिनेंद्र भगवान प्रशंसा करते हैं। तो तप की सफलता, तप की सार्थकता, जीवन भर जो तप आदि या व्रत आदि किए गए हैं उसकी सफलता संलेखना धारण करने में ही है। तो संलेखना धारण करने के लिए क्या करें, क्या तैयारी करें या किस प्रकार संलेखना प्रारंभ करें, वो यहाँ पर 124वें श्लोक में प्रारंभ किया था कि सबसे पहले जो भी कुछ अपने परिजन या आसपास के स्वजन या परिजन जो हैं, घर के लोग और आसपास के जो लोग हैं, उनसे सबसे पहले राग द्वेष का त्याग करे, स्वयं क्षमा भाव धारण करे और उनसे क्षमा याचना करे। कैसे करे कि स्नेह और बैर यानी राग और द्वेष को छोड़कर अंदर से ममत्व भाव को, अंदर के अपने विकारी भावों को छोड़कर और बाहर में भी जो परिग्रह है उसको भी छोड़कर और फिर इस प्रकार से क्षमा भाव धारण करे। ये यहाँ कहा है, उसके भावार्थ की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 433 पे श्लोक नंबर 124 है। श्लोक पढ़ते हैं फिर आगे भावार्थ की चर्चा करते हैं। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः। स्नेह बैर संग परिग्रह इनका त्याग करके शुद्ध मन वाला होकर स्वजन तथा परिजन के
जनों के प्रति क्षमा ग्रहण करके तथा आप भी समस्त परिजनों से प्रिय हितरूप वचनों द्वारा क्षमा मांगकर क्षमा ग्रहण करावे। उसके लिए यहाँ कहा था कि जो सम्यक दृष्टि है उसके स्नेह और बैर दोनों का अभाव होता है। इसका क्या अर्थ है? इस स्नेह और बैर सम्यक दृष्टि के क्या राग द्वेष खत्म हो जाते हैं? कल इसकी चर्चा अपन ने की थी। क्या सम्यक दृष्टि के राग द्वेष खत्म हो जाते हैं? क्या अर्थ है? बोलिए अर्चना जी। सम्यक दृष्टि के जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग देश और मोह है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आगे का जो है तीन कसाई चौकड़ी का वो तो रहता है। तो इससे उसकी मिथ्या मानता दूर हो जाती है, तो उस सबके प्रति समता भाव आ जाता है। ठीक है, और क्या बताया था उत्तम जी? नहीं ख्याल? और क्या बताया था रेणु जी? शब्दों से नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब वो करना नहीं चाहता है। वो हाँ, मतलब राग द्वेष करना नहीं चाहता है, लेकिन परिस्थिति बस, और वो जो अपने परिवार के कारण वो करता है, लेकिन उसमें उसका राग नहीं करना है। नहीं चाहता है का मतलब है उसको कर्तृत्व नहीं है, वो राग का करते, कर्ता नहीं बनता है। हाँ, करता नहीं इसलिए बनता है। इसलिए उसका अभाव कहते हैं। एक तो जो असली जो वास्तव में जो राग है, जो संसार का कारणभूत राग है, वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वही संसार का कारणभूत है। उसका उसके अभाव हो गया, इसलिए कह रहे हैं अभाव हो गया। जो बड़ा भारी जो बोझा था, जिसके कारण संसार था, उसका उसके अभाव हो गया, इसलिए कह रहे हैं हो गया अभाव। 1 करोड़ रुपया किसी को चुकाना हो और 99,99,900 रुपए चुका दिए, 100 रुपए बचे हैं, तो हम कहेंगे नहीं अभी तो 100 रुपए देना बाकी है भाई। ऐसा कोई टेंशन में रहता है? देने वाला भी कहता है चुक गए मेरे, और लेने वाला भी कहता है आ गए मेरे, तो 100 रुपए में तो क्या है। तो ऐसे ही इतना बड़ा पहाड़ जो मिथ्यात्व का सबसे बड़ा है, वो उसके अभाव हो गया, इसलिए कह रहे हैं कि उसके स्नेह और बैर दोनों का अभाव है। और फिर जो हो रहा है तीन कषाय जन्य जो हो रहा है, उसका वो कर्ता नहीं बनता है, उसका उसके सिर पे भार नहीं होता है, इसलिए उसको अभाव कहते हैं। सम्यक यानी ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ पूरा ही। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं तो कर्म के वश होकर इस पर्याय में यहाँ आकर उत्पन्न हुआ हूँ। पुण्य पाप कर्म के उदय के अधीन जो बाह्य स्त्री पुत्र आदि इस पर्याय के उपकारक तथा अपकारक द्रव्य प्राप्त हुए थे, उनमें से जिनको इस पर्याय का उपकारक जाना, उनसे दान सम्मान आदि द्वारा स्नेह किया, तथा जो इस पर्याय के उपकारक द्रव्यों को नष्ट करने वाले थे, उनको चारित्र मोह के उदय से बैरी मानकर उनसे परान्मुख रहा। अब इस पर्याय के विनाश होने का समय आ गया है। अब मैं किससे स्नेह करूं, किससे बैर करूं? ये हम जो मुझे मेरे शरीर के लिए हितकारी थे उससे मैंने स्नेह किया, जो शरीर के लिए अहितकारी थे उनसे द्वेष किया, लेकिन अभी शरीर ही नष्ट हो रहा है, ये पर्याय ही नष्ट हो रही है, तो अब मैं किससे स्नेह करूं और किससे, मतलब वैसे तो वो राग द्वेष करने का जो कारण था वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी जिस कारण से मैं राग द्वेष कर रहा था वो कारण ही नहीं बच रहा है, तो फिर राग द्वेष करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मेरा इन सभी के आत्मा के साथ संबंध तो है ही नहीं, मैं इनके आत्मा को जानता नहीं हूँ, ये लोग हमारे आत्मा को जानते नहीं हैं, केवल हमारा और इनके शरीर का चमड़ा दिखाई देता है। इस दिखने वाले चमड़े से ही मित्र शत्रु का संबंध है, किंतु ये चमड़े तो अग्नि में भस्म हो जाएंगे तथा एक एक परमाणु उड़ जाएगा। अब किससे स्नेह और किससे स्नेह और बैर का भाव रखें? देखो, समाधि तंत्र में 2-3 श्लोक दिए हैं इस तरह के। निशांटी बोलेंगे क्या? कहाँ है निशांटी? याद आ रहे हैं कि ये यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जान, है ना? आगे क्या है?
कि मतलब जो मेरे ये जो मेरा रूप दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मेरा रूप है उसको वो जानते नहीं है। ऐसे ही जो मुझे सामने ये जो मेरे स्त्री पुत्र आदि दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं क्या वो हैं? ये जो दिख रहा है वो तो चमड़ा दिख रहा है, शरीर। और जो वो है, वो जो जीव, वो मुझे दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जो मैं हूं, मतलब मैं किस पे क्रोध करूं, किससे स्नेह करूं, मैं किससे राग करूं, कौन मेरा शत्रु कौन मेरा मित्र? क्योंकि जो जो मुझसे द्वेष कर रहा है, मान लो शत्रुता की बात देखें ना, जो मुझसे द्वेष कर रहा है वो मुझे जानता ही नहीं है, मैं हूं कौन? तो वो जिससे कर रहा है वो मैं हूं ही नहीं। इस शरीर से कर रहा है ना द्वेष तो। शेर आके खा रहा है, कोई गोली चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, किस पे चला रहा है? इस शरीर पे चला रहा है। वो इससे द्वेष निकाल रहा है, ये मैं हूं ही नहीं। और जो मैं हूं, मैं तो रहते आत्म गुफा के माही, मोहताप जिनके उर नाही। मैं तो अपनी गुफा में छुपा हुआ हूँ, जो मैं हूं, मैं उसको दिख ही नहीं रहा हूं। तब मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, कौन मेरा शत्रु कौन मेरा मित्र? बहुत अच्छे, बहुत सारे श्लोक हैं समाधि तंत्र में, 3-4 श्लोक इस तरह के दिए हैं। बोलने के संबंध में दिया है, किससे बात करूं किससे नहीं बात करूं, कि जो दिख रहा है वो सुनता नहीं है, जो सुनता है वो दिखता नहीं है। अब किससे क्या बोलें? ऐसा बोलिए अर्चना जी। है यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा जानन्य दृश्यते रूपं तथा केन दबीहम्। ये बोलने के संबंध में है, मैं किससे बात करूं? और ये है माम अपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय, माम प्रपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। इस तरह के बहुत अच्छा है समाधि तंत्र। तो आजकल अपना पाठ वाठ का जरा क्रम बिगड़ गया है, तो वास्तव में पाठ करने जैसे हैं वो श्लोक, वो सामायिक करने के लिए ही है वो श्लोक। तो इस तरह से ये विचार करते हैं, को समाधि कब उत्पन्न होगी? अगर हम ये विचार करते रहेंगे, इसने मुझे 20 साल पहले ऐसा किया था, पता नहीं है इसने मेरे साथ 5 साल पहले ऐसे किया था, 10 साल पहले ऐसे किया। अगर यही विचार करते रहेंगे तो समाधि होगी क्या? कि राग द्वेष उत्पन्न होंगे? समाधि का मतलब है समता भाव। तो क्या विचार करना है कि अभी किससे राग करना है, किससे द्वेष करना है? ये इसने जो किया, मान लो 10 साल पहले 20 साल पहले जो परिस्थिति है वो समय गया, वो ना अब मेरी अवस्था रही है ना वो उसकी अवस्था रही है। और अब ये अभी वर्तमान में यदि कोई मुझसे अपशब्द बोल रहा है या कोई मेरा बुरा कर रहा है, तो ये मेरा मैं हूं क्या? मैं अपने आप को जानता हूं ना, ये जिसका बुरा कर रहा है वो मैं हूं ही नहीं। ये जिससे बुरा बोल रहा है, जिसको बुरा बोल रहा है, वो मैं हूं ही नहीं। ऐसे विचार करेंगे तभी तो समता भाव आएगा। और यदि उसकी नेगेटिव सोचते रहेंगे, उसकी बुराई सोचते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? द्वेष 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 का परिणाम ही उत्पन्न होगा अंदर। ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने लग जाओ ना इसी दिशा में, किसी के प्रति बुराई के रूप में, तो ऐसे लगता है अंदर से जल रहा है वास्तव में। वो कषाय फील होती है कि आकुलता कितनी हो गई है। इसलिए समता समाधि धारण करना है ना, तो ये विचार करना पड़ेगा। और ये विचार बुद्धिपूर्वक चला चला के करेंगे तो चला के नहीं करना होने वाला है। ये जब तक ये वस्तु स्वरूप नहीं, ये वस्तु स्वरूप है कि वो जिसको बुरा भला कह रहा है वो मैं हूं नहीं। और यदि वो कह भी रहा है तो पीछे कह के आए ना, किसी ने गाली दी, किसी ने गधा कहा, समाधि इन्होंने कहा है ना सदा सुखदास जी ने, तो इसने क्या गलत कह दिया? भूतकाल में मैं कितनी बार गधा नहीं बना हूं क्या? तो इसने तो ठीक कहा है ना, उसमें क्या है? तो यदि उसने कुछ कह भी दिया है तो समता भाव धारण करने का यही उपाय है। दुनिया में तो सब लोग हैं अपने अपने हिसाब से परिणमन करेंगे, हमें कैसे शांत रहना वो हमें देखना पड़ेगा। मेरा इन सभी के आत्मा के साथ संबंध तो है नहीं, मैं इनके आत्मा को जानता नहीं हूँ, ये लोग हमारे आत्मा को जानते नहीं हैं। केवल हमारा और इनके शरीर का चमड़ा दिखाई देता है। इस दिखने वाले चमड़े से ही मित्र शत्रु का संबंध है, किंतु ये चमड़े तो अग्नि में भस्म हो जाएंगे, जो दिख रहे हैं तो कुछ बचेंगे नहीं, एक एक परमाणु उड़ जाएगा। किससे स्नेह बैर का भाव रखें? जो कोई आपसे बिना कारण अभिमानवश ही बैर करने वाले हों, उनसे नम्र होकर क्षमा मांगे। देखो, कोई अभिमान, कोई दूसरा हमसे बैर रख रहा है, उनसे भी कह रहे हैं क्षमा मांगे।
कि यदि मेरी भूल चूक हो गई है, यदि मैं आप सरीखे लोगों से अपरिचित रहा हूं, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा अपराध क्षमा कर दें। आप सरीखे सज्जनों के बिना क्षमा कौन करेगा। यदि कोई इस तरह का लगता है कि कोई हमसे बैर रखता है, तो भाई आप अपना जो हमारे निमित्त से आपके परिणाम जो कलुषित हो रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वो परिणाम अपने कलुषित न करें। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यदि आपने किसी की धरती छीन ली हो, आपने मतलब ये जो जो समाधि धारण कर रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं, यदि हम समाधि धारण कर रहे हैं, तो यदि हमने ऐसा किया हो, किसी का धन छीना हो, धरती छीनी हो, तो वह उन्हें वापस देकर प्रसन्न कर कहें, मैंने दुष्टता से आपका धन रख लिया था, जमीन जायदाद छीन ली थी, अब आप यह वापस लीजिए। मैं पापी हूँ, दुष्टता से, छल कपट से, लोभ से अंधा होकर मैंने दुराचार किया है। अब मैं अंतरंग में पश्चाताप करता हूँ। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने जो अपराध कर दिया है, वह तो अब किसी प्रकार से वापस होता नहीं है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे क्षमा करें। इत्यादि सरल भावों से क्षमा मांगे तथा क्षमा करें। अब इसके लिए बताओ अंदर से कितनी तो मान कषाय की मंदता चाहिए। किसी का हमने 10-20 साल पहले कोई धन हड़प लिया हो, जीवन में कभी कोई जमीन इत्यादि मतलब कुछ भी हमने किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, और अब उससे जाके हम कहें कि हमने ये मायाचारी की थी, आपके साथ ये छल कपट किया था, ये झूठ बोला था, और हमने आपसे ये ऐसा ले लिया, हम क्षमा चाहते हैं। कितनी अंदर हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए, ऐसा कहने के लिए उसके सामने। उस समय तो कर लिया, और उस समय भी भाव आए तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि अब यानी अपने मुंह से अपने दोष कहना या आत्म निंदा ग्रहा करना, ये बड़े पुरुषार्थ का काम है। वीर्य चाहिए उसके लिए। अल्प वीर्यवान व्यक्ति ये काम भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। तो ये इतनी इतनी ताकत अंदर होनी चाहिए कि अपने दोष कह सके, जैसे जो मुनि संघ में होता है कि मुनि संघ मतलब मुनि अगर नहीं कर सकते हैं, तो मुनि नहीं बन सकते। वहां तो रोज आके करना है, रोज आहार के लिए जाएंगे और आके आचार्य महाराज को सारा निवेदन करना है। अब छोटी बात हो, बड़ी बात हो, जो भी हो, तो छोटी मोटी तो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी कितनी भयंकर भयंकर भूलें मुनि जीवन में भी हो जाती हैं, कषायों के उदयवश वहां पर भी आ जाते हैं परिणाम। पर वहां जाके आप समझो कि ये जो रुद्र की उत्पत्ति वाला जो प्रसंग है, ऐसी ऐसी भूल हो गई, और फिर जाके निश्चल भाव से आचार्य के सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर देना। नहीं तो ऐसा सोचे मुनिराज को तो क्या है, किसको पता लगना है। माता जी का तो फिर भी चलो बाहर में दिख जाएगा सबको, मुनिराज का किसको दिखना है, नहीं बोले तो। लेकिन वहां जाके पूरा अपने मुंह से स्पष्ट रूप से कहना, उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ चाहिए। तो ऐसा ये किसी किसी का हमने कुछ किया लिया हो, धन आदि छीना हो, तो वो उसको क्षमा मांगे और मीठे वचनों से, प्रिय वचनों से उसको जाकर कहे। मतलब व्यवहार में हल्के मन से तो बहुत तुरंत सॉरी सॉरी ऐसा कह देते हैं, लेकिन वो बात अंदर बैठ जाती है तो बैठ जाती है, और सामने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमने सॉरी सॉरी, उसका वो मीनिंग भी नहीं लेता, कि हल्के में भी नहीं लेते, वो सॉरी तो बात आजकल दोनों ऐसा हो तरफ। गया ना, मतलब सॉरी की हाँ। तो वैल्यू ही, मतलब उसका भाव, मतलब वो तो ऐसा हो गया है फ्री में बंटने वाली चीज। क्योंकि बचपन से सिखाए थे, छोटा सा बच्चा होता है उसको भी सॉरी सॉरी। अब भाव भाषण ही नहीं, सॉरी का मतलब क्या है, सॉरी कितनी वैल्यूएबल चीज है हम्म। और कितनी भावात्मक चीज है, वो उसका भाव ही नहीं पता है अंदर से। मतलब क्या, हमें धर्म की गहराई समझ में नहीं आती इसलिए। वही वही शब्दों के भाव, मतलब वो गहराई उनकी समझ में नहीं आ रही है, और वो अंदर से नहीं जाती है। क्योंकि एक बस मुंह से बोल देते हैं, दो बच्चों की लड़ाई हुई, फिर कह देते हैं मम्मी पापा चलो सॉरी कर लो, तो वो मुंह हम्म। बिगाड़ता हो, फिर इधर मुंह करके बोलेगा सॉरी, वो उधर मुंह करके बोलेगा सॉरी, हम्म। भी सॉरी हो गई। इसका नाम मतलब ऐसे ही चलती है ना, ऐसे बड़े भी ऐसे ही करते हैं। हम्म। आमने सामने हाँ चलो ठीक है, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कह देते हैं, अंदर वो अंदर से नहीं निकलता है। और जब तक ये नहीं निकलेगा अंदर से, एक सूत्र है
तत्वार सूत्र में 7वें अधिकार में, निशल्यो व्रती। व्रती है वो शल्य से रहित होता है, और ये है शल्य। ये जब तक हम, यदि हमने किसी का ऐसा किया होगा ना जीवन में, तो वो अगर हम अपना एनालिसिस करेंगे जीवन के अंत में ये समाधि के लिए, तो वो हमको कहीं ना कहीं सालेगा वो, कि हमने ये ऐसा कर दिया था, ऐसा। अगर अपना हम लेखा जोखा देखेंगे जीवन का, तो हमने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, यदि हमने उसको निकाला नहीं होगा क्षमा धारण करके, तो वो चलता रहता है। इसलिए ये सारे यहाँ पर ये शल्य निकलवा रहे हैं, नहीं तो वो मरते समय भी तुमको सालता रहेगा, दुख देता रहेगा, फिर वो साधना में बाधा बनेगा, आराधना में बाधा बनेगा। इसलिए सारी चीजें ये सब करा क्यों रहे हैं, ये सब क्यों कराते हैं मरते समय, कि आप बिल्कुल क्लीन क्लियर नहीं हो पाओगे, तो निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, इसलिए। बोलिए। मैम जैसे सॉरी तो अपन ने बोल दिया, ठीक है, लेकिन जैसे मन में तो जैसे सामने वाले ने हमें माफ भी नहीं किया, और ये सब चीजें चलती रहती है दिमाग में पूरे टाइम ही, ये चीजें कंटिन्यूसली चलती रहती है, फिर ये तो रुक ही नहीं पाती है। नहीं तो अब सामने वाला माफ कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो उसकी कषा पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अपने मन को मतलब अंदर से साफ करें। एक अपने इसमें ये भी आता है, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन आत्म पर वह स्थानानि असद्वेदस्य। तो उसमें वो मतलब जो मतलब कोई गलती हो गई, उसका हमने पश्चाताप किया या मतलब खेद किया, वो हो गया। लेकिन अगर वो कंटिन्यू वही 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 चलती रहे, तो वो भी असाता का कारण बन जाता है, असाता के बंध का कारण बन जाता है। तो एक बार मन को साफ कर ले, अब वो पर्याय हो गई, वो ज्ञान का, अब याद तो आएगी वो बात, ऐसा नहीं है कि ज्ञान में से चली जाएगी, ज्ञान में तो जो है वो रहेगा ही। ज्ञान में से तो तब जाएगा जब कोई बीमारी के कारण वो बीमारी हो जाती है ना भूलने वाली, तो वो ज्ञान में से चला गया, अदरवाइज ज्ञान में रहती है चीजें। लेकिन ज्ञान का ज्ञेय बने, पर अब उसके कारण हम राग द्वेष नहीं करें, हम अपना परिणाम खराब नहीं करें, उसके कारण हम स्वयं शोकित ना हो, या दूसरे के लिए है तो दूसरा शोकित ना हो, तो वो चलता है ऐसा, मतलब फिर तो वो जैसे माफी, हाँ सॉरी बोलने के बाद भी जैसे फिर वो उदय में वो चीज तो वापस आएगी ना, हमारे कर्म के उदय में। अब कर्म के उदय में तो ऐसा है कि वो कर्म किस तरह का बंधा है आपके, अगर ऐसा बंधा है कि उसमें कुछ संक्रमण आदि अपकर्षण आदि नहीं हुए, तो आएगी तो आएगी, सहन करना पड़ेगा स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ, क्योंकि वो तो एक समय में आपने करके बांध लिया। अब वो आपके बाद में जो परिणाम बदले हैं, उन बदले हुए परिणामों से वो अपकर्षित हुआ, संक्रमित हुआ, जितना हुआ ना हुआ, वो डिपेंड करता है, वो हमको पता नहीं लग सकता है। तो जो अगर बचा है तो उदय में तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि उदय में नहीं आएगा, तो आएगा तो तैयार रहना चाहिए, उस समय भी समता भाव रखना चाहिए, किसी और का दोष नहीं है, अपना ही दोष है। ये हो गया। आगे, जो अपने कुटुंबी स्नेही मित्रादि हों, उनसे इस प्रकार कहना चाहिए, तुम हमारे स्नेही संबंधी हो, परंतु हमारा तुम्हारा तो इसी पर्याय का संबंध है। तुम इस देह के उत्पन्न करने वाले माता पिता हो, इस देह से उत्पन्न पुत्र पुत्री हो, इस देह को रमण कराने वाली स्त्री हो, इस देह से कुल के संबंधी बंधुजन हो। हमारा तुम्हारा इस विनाशी पर्याय का संबंध इतने समय तक रहा है। यह पर्याय तो आयु कर्म के अधीन है, अब अवश्य नष्ट होगी। इस विनाशिक से स्नेह करना व्यर्थ है। इस देह से स्नेह करोगे तो भी यह रहने वाला नहीं है, यह तो अग्नि से भस्म होकर बिखर जाएगा। अब पहले तो जो दूर के थे, अपने कोई शत्रु मित्र जिनसे समझते थे, उन सब से किया। अब जो अपने कुटुंबी जन हैं, तो कुटुंबी जन से प्रवचन सार में चरणायोग सूचक चूलिका है, उसमें प्रारंभ की ही गाथाओं में कोई जो दीक्षा लेने जा रहा है दीक्षार्थी, तो वो अपने परिजनों को से आज्ञा लेता है। आज्ञा लेना वर्ड वहां लिया है, लेकिन आज्ञा का मतलब है एक तरह की सूचना, जैसे कि भाई हम मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो सूचित करके जा रहे हैं। तो वहां ये शब्द लिए हैं, हे इस शरीर के जननी के आत्मा, ना तू मेरी माता है ना मैं तेरा पुत्र हूँ। मतलब
पहले कह रहे हैं माता, हे किस, क्या कह रहे हैं माता के लिए? इस शरीर के जननी के आत्मा, वो माता के लिए संबोधन, ऐसा पूरा वो अच्छा प्रकरण दिया है वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कोई स्त्री पुत्र स्नेही मित्र आदि हैं, तो कह रहे हैं तुम्हारा हमारा क्या संबंध है? केवल इस पर्याय का संबंध है। तुम इस देह को उत्पन्न करने वाले माता पिता हो। भाई, जो ये देह जिनसे उत्पन्न हुई, वो क्या कहलाते हैं? वो माता पिता कहलाते हैं। इस देह से जो उत्पन्न हुए, वो क्या कहलाते हैं? वो पुत्र पुत्री कहलाते हैं। इस देह को रमण कराने में जो निमित्त हो, वो पति पत्नी कहलाते हैं। और जो इस देह के अनुकूल हो, वो भाई बहन बंधु मित्र, वो कहलाते हैं। और क्या है? तो संबंध किससे जुड़ रहा है? ये शरीर से। ये जितने भी संयोग संबंध हैं, वो इस शरीर के कारण हैं, इस शरीर के कारण है। और अब ये शरीर ही नहीं रह रहा है, ये पर्याय ही नष्ट हो रही है। तो चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? शरीर ही जब नष्ट हो रहा है, पर्याय ही नष्ट हो रही है, तो फिर अन्य किसका किससे क्या संबंध है? और ये जो संबंध अभी पुराणों में कहानी चलती है, 9 9 10 10 भाव के संबंध बता रहे हैं, वो रेयर होते हैं। वो जिनके होते हैं बस उनकी कहानियां बन गई हैं। बाकी इस पर्याय में संबंध हमारा हुआ है। सब अपने अपने परिणामों के निमित्त से, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, किसकी कितनी आयु होगी, किसकी कितनी आयु होगी, कब कहाँ आके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक जगह निश्चित है, वहां मिलेंगे बस। कहाँ मिलेंगे? कि हम तो सब मुक्तिपुरी के वासी हैं, तो वहां सिद्धालय में मिलेंगे, वहां मिलने जुलने का भाव नहीं रहेगा। और यदि गलती से चूक गए, तो फिर कहाँ मिलेंगे? दो ही स्थान है स्थाई, बाकी बीच में मिलने जुलने का कार्यक्रम, ये तो हो गया तो हो गया। तो हम तो सब बस वहां हैं, और कोई खास संबंध नहीं है। ये तो इस पर्याय का संबंध है। और अब ये पर्याय आयु कर्म के अधीन है। इस पर्याय का कितना से संबंध है? ये पर्याय आयु कर्म के अधीन है। ये पर्याय नष्ट होगी, तो फिर इस विनाशी से स्नेह करना, ये जो नष्ट होने वाली पर्याय है, इसे स्नेह करना व्यर्थ है। तुम भी ये क्या कह रहे हैं? तुम भी इस पर्याय से मुझे, मैंने तो स्नेह छोड़ा ही है, तुम भी इस पर्याय से स्नेह मत करो। इस देह से स्नेह करोगे तो ये तो रहने वाला है नहीं, अग्नि से भस्म होकर बिखर जाए। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, अखंड है, मेरा निज रूप है। निज स्वभाव का, जिन स्वभाव है लेकिन निज होना चाहिए, निज स्वभाव का विनाश नहीं होता है। जिनका संयोग हुआ है, उसका अवश्य वियोग होगा। देखो, ये नियम है, संयोग का वियोग अवश्यम भावी है। जिसका संयोग, जो नया संयोग का मतलब है जो नया आके मिला है, उसका वियोग अवश्य होगा। और जो अनादि से है, जो शुरू से है, उसका कभी वियोग नहीं होगा। ये ऐसा नियम है। जो कुछ, जो स्वभाव है, वो किसी के कारण से नहीं हुआ है, वो सदा रहता है। और जो विभाव है, जो संयोगी भाव है, जो किसी के कारण से हुए हैं, तो वो आज हैं कल नहीं हैं, अभी इतने हैं कभी कम हैं कभी ज्यादा हैं। वो अस्थिर हैं, अस्थिर हैं, विनाशी हैं, अनित्य हैं। और जो स्वभाव है, वो नित्य है, स्थायी है, और सदा रहने वाला है, अविनाशी है। जो अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है, उसका अवश्य विनाश ही होगा। कौन बना है अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर? ये शरीर, ये अनेक से मिलकर बना है। तो वो जो ऊपर का है ना संयोग, ये संयोग हुआ है, इन सब परमाणुओं का भी इसमें संयोग हुआ है। ये परमाणु भी कोई सारे के सारे एक साथ जन्म के समय नहीं आए थे, कुछ आए थे, फिर धीरे धीरे आए, फिर निकले, आए निकले, प्रति समय काम चल रहा है। तो अनेक पुद्गल परमाणु से ये मिलकर बना है, इसका अवश्य विनाश ही होगा। इसलिए इस विनाशी अज्ञान जड़ स्वरूप मेरे पुद्गल देह से स्नेह छोड़कर अपने अविनाशी ज्ञायक आत्मा के उपकार करने में उद्यमी होना योग्य है। जिस प्रकार से मेरे ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का राग द्वेष मोहादि से घात नहीं हो तथा ज्ञानादि की उज्ज्वलता प्रकट हो, वीतराग निज स्वभाव की प्राप्ति हो जाए,
वैसा प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए वैसा प्रयत्न करना चाहिए। यह पर्याय यानी शरीर तो अनंतानंत बार धारण करके छोड़ी है। मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता से विषयों के अधीन होकर विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान, विपरीत आचरण करके चारों गतियों में परिभ्रमण किया है। देखो ये शरीर कितनी बार धारण किया, कौन सा शरीर, कि ये शरीर, ये शरीर का मतलब ये शरीर नहीं, जो हर पर्याय में शरीर मिलते जा रहे हैं, कितनी बार धारण किए, कि ये अनंत बार उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य क्या स्पृहा, ये सब ये जो भोग आदि हैं और ये शरीर हैं, ये सब उच्छिष्ट छोड़े हुए के समान है। कितनी बार ग्रहण कर करके हमने छोड़े हैं। तो ये शरीर पर्याय ये अनंत बार। मनुष्य कितनी बार बने आज तक, मनुष्य कितनी बार बने आज तक, कि साहब वो मनुष्य के तो 8 ही भव मिलते हैं, 8 ही भव मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये 8 8 8 8 करके अनंत 8 मिल गए हैं, अनंत बार प्राप्त किया है। ऐसा नहीं पहली बार मनुष्य हुए हैं। लेकिन क्या किया कि दर्शन ज्ञान चरित की विपरीतता, मतलब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित के कारण विषयों के अधीन हुआ और ये विपरीत श्रद्धान ज्ञान, विपरीत आचरण करके चारों गतियों में परिभ्रमण ही किया है। कहाँ तो मेरा समस्त का ज्ञाता सर्वज्ञ स्वरूप और कहाँ एकेंद्रीय पर्याय में अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान का रहना। बताओ, कहाँ तो मेरा स्वरूप क्या है, शक्ति क्या है, सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्व शक्तियों में देखा ना हमने, सब कुछ जाने। सब कुछ का मतलब क्या है कि जितने ये 3 लोक में ये 6 द्रव्य, 6 तो जाति अपेक्षा है। अब इसमें भी वर्ग धारा पढ़े ना हम, ये जो संख्या मान उपमा मान ही पढ़ते हैं तो थोड़ी ख्याल में आता है कि कितने पुद्गल कितने हैं, जीव कितने अनंत हैं, पुद्गल कितने अनंतानंत, उससे बहुत ज्यादा अनंत गुने पुद्गल हैं एक जीवों से। और उसके एक एक द्रव्य में, एक एक परमाणु में अनंत गुण, एक एक गुण की प्रति समय एक एक द्रव्य में अनंत पर्याय हो रही है, हर गुण की हर पर्याय हो रही है। और त्रिकालवर्ती पर्याय देखें तो एक एक गुण की अनंत पर्याय हैं। उन सबको एक साथ एक समय में स्पष्ट जानने वाला ये मेरा स्वभाव है। इतना ज्ञान, कितने अक्षरों का ज्ञान है, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है। इतना भी ज्ञान नहीं है हमको अभी। और कितना उत्कृष्ट तो श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान जब इतना है तो केवल ज्ञान कितना होगा। और इतना ज्ञान का मेरा स्वभाव है, और कहाँ वो एक इंद्रिय पर्याय में लब्धि अपर्याप्त तक की अवस्था, जन्म मरण करते करते, और कितना ज्ञान रह गया है, अक्षर का अनंतवा भाग। अक्षर, अक्षर का मतलब वो जो केवल ज्ञान है जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा उस केवल ज्ञान के अनंत वे भाग ज्ञान। और यदि अक्षर का अर्थ अक्षर ज्ञान, जो हमारे अक्षरात्मक ज्ञानों में अक्षर ज्ञान है वो भी लगाएं, तो उस अक्षर का अनंतवा भाग मतलब बहुत कम ज्ञान रह गया है वहां। इतना सा ज्ञान, सबसे जगन्य ज्ञान, अब इस ज्ञान के बाद और छोटा कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसा ज्ञान वहां रह गया है। अनंत शक्ति अंतराय कर्म के उदय से नष्ट होकर पृथ्वी पाषाण जल अग्नि पवन वनस्पति रूप 5 स्थावरों में जन्म लेना, विकलत्रय होना, यह सब मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण का प्रभाव है। ये ज्ञान की इतनी हीनता क्यों हुई, भी वो जो पढ़ रहे हैं ना अपन शाम को, जो यही प्रकरण चल रहा है, तो ये ज्ञान इतना 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 पद संघात प्रतिपत्ति कर्मयोग, ये इतना ज्ञान कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है, कि ये अपने स्वरूप को जानने से, अपने ज्ञान को ज्ञान में लगाने से, कषायों की मंदता से, वो एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त का ज्ञान इतना कम क्यों रह गया, जगन्य ज्ञान बिल्कुल लीस्ट क्यों रह गया, क्या कारण है, क्या कारण है, बोली पूर्णिमा आंटी, इतना कम क्यों रह गया उसका ज्ञान। कसाय कलंक प्रचुर, कसाय के कारण। हाँ, संक्लेश इतना ज्यादा, कषायों के कारण ज्ञान की हीनता होती है। इतनी कषायें बढ़ गई हैं कि कषाय करता हुआ तुमको नारकी दिखता है,
ये नारकी से कितनी ज्यादा संकलेश। नारकी तो संगी पंचेंद्रिय है, उसको तो अच्छा ज्ञान है, बढ़िया अक्षरात्मक ज्ञान है, अक्षर समास ज्ञान है। और ये एकेंद्रीय जीव को ये पर्याय पर्याय समास, इतना कम ज्ञान, संकलेश बहुत ज्यादा। तो कषायों के कारण ज्ञान की हीनता होती है। ये अपने ज्ञान स्वभाव का घात किया स्वयं ने, कषाय कर करके। इसलिए अब कह रहे हैं कषायों को दूर करो, मंद करो। ये सब अपनी अनंत शक्ति ये नष्ट हो रही है। ये सब मिथ्या सिद्धांत, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण का प्रभाव है। अब अनंत काल में कर्म के बहुत क्षयोपशम से, वीतरागी के स्याद्वाद रूप उपदेश से मुझे कुछ स्वरूप पररूप का ज्ञान हुआ है। अतः हे सज्जन, अब ऐसा यत्न करो जिससे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित होकर, निर्भय होकर आराधनाओं की शरण सहित इस देह का त्याग करे। कि अनंत काल में ऐसे उसमें आता है इसी बारे में हमने कुमरण तो किए अनंती बार, मतलब बिना आराधना के, बिना समाधि पूर्वक मरण तो बहुत बार किया है। कि बहुत बार ऐसा मरे तो है ही, हर बार जब जन्म हुआ है तब मरण भी हुआ है। लेकिन अब मुझे ये कुछ, एक तो शिवक्षम प्राप्त हुआ है संगी पंचेंद्रिय मनुष्य में, सही अपना ज्ञान बुद्धि सही है। और फिर ये स्याद्वाद रूप जिनवाणी का उपदेश प्राप्त हुआ है। तो कुछ ये स्वरूप पररूप का ज्ञान हुआ है, कुछ समझ आई है, कुछ सपर का ज्ञान हुआ है। अतः हे सज्जन, अब ऐसा यत्न करो जिससे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित होकर, निर्भय होकर आराधनाओं की शरण सहित इस देह का त्याग करे। ये समझ लीजिए, ये जो ये संलेखना अधिकार लिखा ना उन्होंने, सदा सुखदास जी ने, तो उन्होंने पहले लिख ही दिया था भावना अधिकार के अंत में। अब आयु यानी उनकी समझ लो थोड़ा अवस्था, शरीर शिथिल होने लगा था, तो खुद ने उनका भी समाधि मरण हुआ। और उनकी ये जो भावना थी, तो उन्होंने खुद के लिए ही ये सारी बातें लिखी हो, मतलब खुद की ही जो उनकी संलेखना को उन्होंने यहाँ पर बताया हो, ऐसा है। अनादिकाल से मिथ्यात्व सहित अनंतानंत बार बाल मरण किए। बाल मरण कितने प्रकार के मरण बताए थे? अच्छा हुआ आज अपन ने पूछा भी नहीं था, कितने प्रकार के मरण हैं? बोलिए कविता जी, कौन कौन से हैं? पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण, बाल बाल मरण। शीला हरी बोली, कौन सा मरण किसके होता है? क्या बताऊं मैं? 5 प्रकार के मरण बताए ना, तो किनके कौन सा है? पंडित पंडित मरण तो तीर्थंकरों के और सिद्ध के, सिद्ध के? तीर्थंकरों के और अरियंत अरहंत। के, हाँ अरहंत। अरियंत के। हाँ, फिर पंडित मरण ये मुनि मुनिराज जो 12वें थे, 12वें तक, 7 से और 12वें तक 12वें में मरण नहीं होता, बस मुनिराजों के। मुनिराजों के होता है। हम्म। फिर तीसरा है पंडित 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 मरण, बाल पंडित मरण। ये हम्म। अविरत जो चौथे चौथे गुण स्थान या छठे गुण स्थान तक, 7वें गुण स्थान तक नहीं, मुनिराजों के। रुक रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है आपका। कौन बताएंगे? बोलिए आवाज ही। पंडित पंडित मरण केवली भगवान का, और पंडित मरण भावलिंगी मुनिराज के, और बाल पंडित मरण पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक का, और बाल मरण अविरति सम्यक दृष्टि के, और बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का मरण। हम्म, बढ़िया। पर देख देख के बताया आपने, इतनी देर में देख के नहीं रखा। ठीक है। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि अनादिकाल से मिथ्यात्व सहित अनंत अनंतानंत बार बाल मरण किए। तो यहाँ जो वो बाल बाल मरण है ना, मिथ्यात्व सहित वाला मरण तो कौन सा है? बाल बाल मरण है। पर यहाँ उसको बाल मरण, कॉमन सामान्य रूप से उसको बाल मरण कहा है।
अज्ञानी को क्योंकि बाल कहते हैं, तो अज्ञानता पूर्वक जो मरण किया उसको बाल। जब हम 5 भेद करते हैं पूरे वहां उस प्रकरण में, तो बाल मरण सम्यक दृष्टि का और बाल बाल मरण वो मिथ्या दृष्टि का, ऐसे कहते हैं। लेकिन जब सामान्य कथन करते हैं तो 2 ही भेद कर देते हैं, एक पंडित मरण और एक बाल मरण। तो जितने भी सम्यक दृष्टि हैं उन सबको पंडित मरण में ले लेते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि का मरण है उसको बाल मरण में। तो यहाँ उसी तरह से कह रहे हैं कि अनादिकाल से अनंत अब तक मिथ्यात्व सहित अनंत बार बाल मरण किए, यदि एक बार भी पंडित मरण करता तो फिर मरण का पात्र नहीं होता। तो अब यहाँ एक बार भी पंडित मरण का मतलब, पंडित मरण करता यानी वो मुनिराज वाला कह रहे हैं, तो फिर क्या दोबारा मरण नहीं होगा? अगर मुनिराज का मरण होता है तो फिर जन्म भी होगा कहीं देवगति में, फिर मरण भी होगा, तो हो तो रहा है। तो अब यहाँ पंडित मरण का मतलब है कि सम्यक दृष्टि होकर किया, तो अब उसने आत्मा को, शरीर को अपना मानना छोड़ दिया। तो शरीर को अपना मानता था तो वो शरीर के छूटने से मैं मरा, ये फीलिंग होती थी, इसलिए मरण होता था। अब जब ये मैं हूं ही नहीं, जब ये समझ में आ गया, नहीं जन्मू, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, मेरा स्वरूप तो ये है, मैं कभी, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, अजर अमर अविनाशी आत्मा, मैं हूं आत्मा, तो उसको ये समझ में आ गया, तो उसका मरण होता ही नहीं है, उसको ये समझ में आता है, मरता ही नहीं हूं। इसलिए फिर, इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि का मरण नहीं होता। तो एक बार अगर पंडित मरण करता तो फिर मरण नहीं होता। तो यहाँ बाल मरण यानी मिथ्या दृष्टि का मरण, और पंडित मरण मतलब सम्यक दृष्टि होकर, चाहे चौथा हो, पांचवा हो, जो भी हो आगे के, उस रूप से उसको यहाँ लिया है। इसलिए अब देह से स्नेह आदि छोड़कर, जैसे मेरा आत्मा राग आदि के वश होकर संसार समुद्र में नहीं डूबे, वैसा यत्न करना उचित है। इस प्रकार स्नेह बैर आदि छोड़कर तथा देह परिग्रह आदि का राग छोड़कर मन को शुद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से मन को शुद्ध करना चाहिए। तो ये सबसे पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए? जिसको समाधि की इच्छा है, भावना है, तो सबके प्रति अपने मन, मतलब समाधि का मतलब है सफाई। किसकी सफाई? आत्मा की, मन की सफाई। तो मन में किसी के प्रति कोई भी जो भी कषाय के परिणाम है, पहले ये अंदर को साफ करे और फिर बाहर से भी परिग्रह आदि उस उनको छोड़े। फिर क्रमशः जो खाने पीने की जो मतलब त्याग आदि हैं वो भी करे। तो वो धीरे धीरे, मतलब कुल मिला के अपने आत्मा के शोधन का नाम ये समाधि अथवा संलेखना कहा गया है। अब समाधि के इच्छुक को क्या करना चाहिए, ये श्लोक कहते हैं। श्लोक और अर्थ कर लेते हैं, 5 मिनट है अभी अपने पास में। ये जो समाधि का इच्छुक है, समाधि करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? तो पहले वो जो पिछले श्लोक में तरीका बताया, अभी और यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 125 है, बोलेंगे पीछे। सुलोचना अभी बोलिएगा। आलोच्य सर्वमेनः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत आरोपयेन्महाव्रतम् आमरणस्थायिनिः शेषम् आमरणस्थायिनी शेषम् आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रतम् आमरणस्थायिनी शेषम्। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रतम् आमरणस्थायिनी शेषम्। आलोच्य यानी आलोचना करके, सर्वमेनः, सर्वमेनः यानी सबसे, सर्वम, सर्वम एनः, 2 शब्द हैं। सर्वमेन मतलब सर्वम एनः, सर्वम यानी सभी, और एन का मतलब है पाप, एन यानी पाप। तो आलोचना, अभी शब्द थोड़े आगे पीछे जोड़ेंगे। आलोच्य यानी आलोचना करके है, और सर्वम यानी सभी,
एन यानी पापों का, कृत यानी करना, कारित यानी कराना, कृत कारितम और अनुमतम। तो कारितम और अनुमतम में वो म पूरा बन गया है, संधि में चला गया है। तो कृत यानी करना, कारित यानी कराना और अनुमतम यानी उसकी अनुमोदना करना। कृत कारित यानी करना, कराना, अनुमोदना करने रूप जो भी पाप हैं उन सबका निर्व्याजम, निर्व्याजम, निर यानी रहित, व्याजम यानी छल कपट, तो छल कपट मायाचारी से रहित, छल कपट मायाचारी से रहित। आरोपियेन, आरोपियेत यानी धारण करना, आरोपित करना। आरोप का अर्थ हम वैसे लगते हैं कि आरोप, दूसरे पे आरोप डालना, यहाँ आरोप का मतलब है आरोपण करना, धारण करना, उस अर्थ में आरोपेन। महाव्रतम, महाव्रतम यानी महाव्रतों को। आमरण यानी जीवन पर्यंत, मरने तक, तो जीवन पर, जब तक जीवन रहेगा, यानी जब तक मरण ना हो ऐसा कहो, या जब तक जीवन है तब तक। आमरण। स्थाई यानी स्थाई रूप से, स्थित रूप से, वो स्थाई। और निःशेषम, निःशेषम यानी समस्त, संपूर्ण, कुछ भी अब शेष नहीं रहा संपूर्ण रूप से। तो क्या अर्थ हुआ कि जो संलेखनाधारी है, जो संलेखना धारण करना चाह रहा है, वो कृत, कारित और अनुमोदना से, यानी किया हो, कराया हो या अनुमोदना की हो, ऐसे जो भी कोई समस्त जो पाप किए हों, उन पापों को निर्व्याजम यानी छल कपट से रहित होकर, और उसको आलोच्य, उसकी आलोचना करे, और मरण पर्यंत तक यानी जीवन पर्यंत तक जो कोई भी अगर निःशेषम यानी संपूर्ण पापों का स्थायी रूप से त्याग करके और महाव्रतों को आरोपेन धारण करे, यानी जो पूर्व में जो भी किए हुए हैं पाप, उन सबकी कृतकारित अनुमोदना से जो भी पाप किए हों, उन सबकी छल कपट रहित होकर आलोचना करे, और अब आगे के कोई पाप ना हो उसके लिए स्थायी रूप से जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों को, महाव्रतों का मतलब भी क्या है, पापों का संपूर्ण त्याग, तो संपूर्ण रूप से महाव्रतों का आरोपण करे यानी धारण करे। अर्थ देखिए, यदि आपने कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करने वालों को अच्छा जाना हो, तो उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करे तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करे, ग्रहण करे। इस तरह से जो समाधि मरण का इच्छुक है, तो वो क्या करे कि सबसे पहले अपने पापों की, जो पूर्व में किए गए हैं उनकी, और उनकी आलोचना करे, और भविष्य में किए जाने वाले पापों का त्याग करके महाव्रतों को ग्रहण करे। ऐसा यहाँ पर ये उपदेश दे रहे हैं। बाकी शेष चर्चा कल करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं।